जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो कि हमारा डे 1 का जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा डे 2। तो डे 2 के टारगेट में हमें क्या क्या करना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो आज की हम वीडियो में हम डे 2 का टारगेट डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपको डे 2 का टारगेट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो, आज हमें हिंदी में पढ़ना है वर्णमाला। जैसे कि हमने कल वर्णमाला पढ़ी थी, उसके हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, तो आज हमने वर्णमाला पढ़ना है। तो वर्णमाला और ब्राह्मचिन्ह, तो इनके हमें पीवाई की क्वेश्चंस लगाना है। क्या लगाना है? पीवाई की क्वेश्चन, प्लस एक हमें हिंदी का सेट लगाना है। हिंदी का सेट जो कि आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या कहीं से और भी लगा सकते हैं। प्लस हमें क्या करना है, 50 से अगर आप 50 भी कर सकते हैं या 100 भी कर सकते हैं। तो साहित्य के क्वेश्चन पढ़ना है हमें। पीवाई क्यू आपको क्वेश्चन किससे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया था कि इस बुक से पढ़ सकते हैं, या आपके पास आदत पब्लिकेशन की कोई बुक होगी तो आदत पब्लिकेशन की वो वाइट वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का हो गया। और हमें विलोम शब्द जो आपने कल और आज में हमें इनको पूरा करना है। कल पढ़े थे और आज भी हमें इनको विलोम शब्द को पूरा पढ़ना है। अब मैथ में हमें क्या करना है, कल हमने पढ़ा था प्रतिशत। क्या पढ़ा था? प्रतिशत। तो आज भी हमें प्रतिशत पढ़ना है। आपकी क्लास रह गई होगी तो आज वो उस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा है प्रतिशत का डे 2। और इसके कल नेक्स्ट डे बाद हम इसके लगाएंगे पीवाई की क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाई की क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप भी इसके साथ में क्वेश्चंस लगाते चलें, ठीक है। हमें रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में आज हमें एक सेट लगाना है। क्या लगाना है? एक सेट लगाना है पीवाई क्यू लगा सकते हैं या आप कोई से भी सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और उसका हमें अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। उसका हमें अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू सेट का या कोई भी सेट लगाएं तो आपको उसका रीजनिंग का अच्छे तरीके से। अब जीके जीएस में हमें क्या पढ़ना है, तो जीके जीएस में हमने कल पढ़ा था मूल विधि में। हमने कल क्या पढ़ा था? प्रस्तावना। क्या पढ़ा था? संविधान में क्या पढ़ा था? प्रस्तावना पढ़ा था। तो आज हमने प्रस्तावना से संबंधित पीवाई की क्वेश्चंस लगाने हैं। किसने पूछे गए थे यूपीएसआई में? प्रस्तावना से पीवाई की क्वेश्चंस लगाने हैं। और मूल विधि में हमें क्या पढ़ना है, तो मूल विधि में आपकी अगर एक वीडियो रह गई होगी या कोई भी है तो वीडियो को आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। और उसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, दहेज प्रतिशत अधिनियम पढ़ा था। आज उससे हम पीवाई की क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दहेज प्रतिशत अधिनियम के, जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है उसके दहेज वाले के उसके पीवाई की क्वेश्चंस लगाएंगे। और अब पीवाई की क्वेश्चंस हो गए। और जो जनगणना आपने कल पढ़ लिया होगा, जनगणना टॉपिक हमने जो जीके जीएस का बताया था, जीके जीएस का, तो उसको आपने पढ़ लिया होगा। तो उसकी आज नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप नोट्स बनाते चलें और उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन कर लें। तो ये था हमारा। हाँ, मूल विधि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो राम सर से पढ़ सकते हैं। मैंने बताया कि राम सर से पढ़ सकते हैं मूल विधि। प्रस्तावना दिग्विजय सर से पढ़ सकते हैं। और जनगणना आप यूट्यूब पर टॉपिक डालोगे तो यूपीएसआई जनगणना या कुछ भी डालोगे, जनगणना टॉपिक डालोगे तो उससे आ जाएगा। वहाँ से कोई सी भी वीडियो से आप जनगणना को टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको सिर्फ सेट लगाना है। अगर आप एक लगा सकते हैं तो एक लगाइए, नहीं तो दो लगा सकते हैं तो दो लगाइए आप। यानी कि मेरी तरफ से इतना टारगेट तो आपको फॉलो करना हो और अपना अच्छा एफर्ट लगा सकते हैं उतना, तो आप उतना भी अपने ज़्यादा एफर्ट भी लगा सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। लेकिन इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डे 2 का टारगेट। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में।